सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि कल 16 सितंबर को आप लोग के मैथ का पेपर हुआ था, यानी कि जो प्रशिक्षु सेकेंड सेमेस्टर में जो बैक हैं उन सभी बैक प्रशिक्षुओं का जिन भी प्रशिक्षुओं का सेकेंड सेमेस्टर में मैथ में बैक लगा था उन सभी प्रशिक्षुओं का कल पेपर था। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये जो पत्र है यह लिखा गया है माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश जी को। और यहाँ पर आप देखिए क्या क्या बातें इसमें लिखी गई हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मौसम बहुत ही प्रतिकूल था। रास्ते रास्ते में कहीं खंभा गिर गया था, कहीं पेड़ गिर गया था। बच्चे अपने एग्जाम सेंटर पर सही समय पर पहुंच नहीं पाए। बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने हमें मैसेज करके ये भी बताया कि हम लोग केवल और केवल कॉपी में अपना नाम लिख पाए और उसके अलावा कुछ भी नहीं भर पाए, क्योंकि टाइम अप हो गया था, यानी कि टाइम कंप्लीट हो गया था। जैसे ही टाइम हुआ सारे टीचर्स ने कॉपियां ले ली। बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो एग्जाम हॉल में पहुंच ही नहीं पाए जाम लगने की वजह से। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षुओं ने भी हमें कमेंट करके बताया, मैसेज करके बताया, फोन करके बताया कि मैम पेपर आउट हो गया था। और बहुत सारी जगहों पर व्हाट्सएप पर पहले ही पेपर पहुंच गया था। तो दोस्तों, बहुत सारी समस्याएं कल के पेपर में आई और सबसे मेन समस्या जो आई, जो सबसे ज्यादा प्रशिक्षुओं ने जिस पर कमेंट किया, जिसने सबसे ज्यादा प्रशिक्षुओं को परेशान किया, जो सबसे बड़ी समस्या थी वो यह थी कि कल का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था। अब आउट ऑफ सिलेबस आने का मतलब है कि जो प्रशिक्षु किताब में से पढ़ के गए हैं उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो पेपर अगर बाहर से बनेगा तो पेपर पास कैसे होंगे प्रशिक्षु। तो यहाँ पर देखिए उसी को लेकर के ही यह पत्र लिखा गया है राज्यपाल जी को। माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश जी को लिखा क्या गया है कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित दिनांक 16 सितंबर 2021 का प्रश्न पत्र सिलेबस से अलग या उच्च कक्षाओं का होने के संबंध में प्रार्थना पत्र एवं द्वितीय सेमेस्टर गणित से अलग आए हुए प्रश्नों के अंक सभी को प्रदान करने के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखा गया। इसमें देखिए लिखा क्या गया है, महोदया अवगत कराना है कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित विषय की परीक्षा दिनांक 16/9/2021 को मध्याह्न 12 से 1 बजे तक पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई, जिसका आयोजन परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज यानी कि पीएनपी के द्वारा कराया जाता है, आपको पता ही है। महोदया अवगत कराना है कि द्वितीय सेमेस्टर गणित विषय की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न सिलेबस से भिन्न थे, जो कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर से अति उच्च कक्षाओं एवं विषय वस्तु से भी भिन्न थे। इसलिए सिलेबस या विषय वस्तु से भिन्न प्रश्नों के अंक सभी को कॉमन रूप से दिए जाएं, क्योंकि उपरोक्त प्रकरण से प्रशिक्षुओं का मानसिक रूप से हनन हुआ है। बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने, दोस्तों कल हमने आपका मैथ का पेपर सॉल्व करवाया था, आनंद सर ने पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें जितने प्रशिक्षुओं ने कमेंट किया था सबके सब प्रशिक्षु रो रहे थे कमेंट में। सबके सब प्रशिक्षुओं ने अपनी गाथा वहां पर बताई, सबके सब प्रशिक्षुओं ने अपनी व्यथा वहां पर बताई कि सर पेपर बहुत हार्ड आया था और पेपर अच्छा नहीं गया। अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ, अगर हमें एक बार फिर से कहीं बैक लग गया तो हमारा क्या होगा। इस तरीके से बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने कमेंट किया। तो कहीं ना कहीं पेपर वाकई में हार्ड आया था। और देखिए महोदया, उपरोक्त प्रकरण के कारण शिक्षा प्रणाली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मूल्यांकन के समय एससीईआरटी निशातगंज लखनऊ एवं परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के द्वारा संयुक्त रूप से जांच करवा कर द्वितीय सेमेस्टर गणित के मूल्यांकन में सभी को 7 अंक कॉमन रूप से देने के लिए आदेशित करने की कृपा करें, महान कृपा होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर आदेशित करने का बात किया गया है, आदेशित करने की बात की गई है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, इसके अलावा यानी कि पीएनपी सचिव को, एससीईआरटी निदेशक को और समस्त डायट और मूल्यांकन केंद्रों को, यानी कि जो 7 नंबर यहाँ पर कॉमन देने की बात की गई है कि सभी प्रशिक्षुओं को 7 नंबर कॉमन मिले। क्यों मिले? क्योंकि 7 नंबर जो सिलेबस था वो सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन आए थे, ये प्रशिक्षुओं का कहना है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी, क्योंकि प्रॉब्लम तो कल की जो परीक्षा हुई इसमें बहुत सारे प्रशिक्षुओं को आई और बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने कमेंट किया, फोन किया, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर इसको किस तरीके से जो प्रशासन है, शासन है, वो किस तरीके से संज्ञान में लेती है, या पीएनपी या सीआरटी क्या करते हैं इस पर। लेकिन वाकई कल का पेपर टफ था, इस वजह से बहुत सारे प्रशिक्षु परेशान भी हुए, बहुत सारे प्रशिक्षुओं का पेपर अच्छा नहीं हो पाया। तो अगर वाकई में 7 नंबर आप सभी प्रशिक्षुओं को मिलता है तो कहीं ना कहीं इससे आप सभी लोगों का रिजल्ट अच्छा ही होगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस लेटर पर जरूर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी एससीईआरटी और पीएनपी सचिव के द्वारा, क्योंकि वाकई यहाँ पर आप लोगों के जीवन का सवाल है। क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में अगर किसी फिर से एक बार बैक लगता है तो उसका
सीधा सा मतलब यही होगा, आप लोगों को पता है कि इसी शर्त पर आप लोगों को परीक्षा देने को मिला है सेकंड सेमेस्टर में, कि अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर में जिस भी परीक्षा में बैक लगा, जिस भी सब्जेक्ट में बैक लगा है उसकी परीक्षा दे लेकर पास हो जाएंगे, तो आपको सीधे फोर्थ सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा। और अगर आप उस विषय को फिर से नहीं पास कर पाए, इसका मतलब आपको फिर थर्ड सेमेस्टर के पेपर देने पड़ेंगे, और इसका और कोई मतलब नहीं, सीधे सीधे यही है। तो इसलिए आप सभी प्रशिक्षुओं को एकजुट होकर के, जिन भी प्रशिक्षुओं का बैक लगा है, आप लोग इस मुद्दे को उठाइए और जहां तक हो सके अपनी बात को पहुंचाइए पीएनपी तक, एससीईआरटी तक। ये बहुत ही सराहनीय पहल है जो प्रशिक्षुओं के द्वारा की गई है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करेंगे जिनका भी मैथ में बैक लगा है। और मैथ के पेपर में लगभग 70% बच्चों का बैक मैथ के पेपर में ही लगा था, जिस तरीके से कल प्रशिक्षुओं ने कमेंट किया है, इससे तो पूरा यही जाहिर हो रहा है। और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, इस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा। तो आप लोग जितने भी प्रशिक्षु जिनका भी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा था मैथ में और पेपर नहीं अच्छा हुआ है, वो लोग परेशान मत होइए। निश्चित रूप से कोई ना कोई उपाय जरूर होगा दोस्तों। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप हर एक सब्जेक्ट को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं और लगातार पढ़ाते रहेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, आप में से हर एक बच्चा जल्द से जल्द प्राइमरी टीचर बने, अपने सपने को साकार करे। तो ऐसे ही चैनल से बने रहिए। यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी हम आपको करवाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा। मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ पर कॉमन मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अगर स्लैब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं तो उसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ था और आप लोग को ये न्यूज़ सुनकर कैसा लगा। तो ऐसे ही चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए, अगले सेमेस्टर्स की भी तैयारी करते रहिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।